नहीं लेती थी, पर कितना प्यार करती है। जैसे दुश्मन का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते, इतना ही परहेज है पति का नाम लेने से, लेकिन प्यार कितना है। ऐसे ही आप देहूं कहते नहीं हो, ये बड़ा गुप्त मंत्र है, अंदर अंदर ये आपकी थिंकिंग, ये आपका विचार, देह हूं, बैठा हूं, लेटा हूं, चलता हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, मर जाऊंगा, ये सारे अनुभव इस पर खड़े हैं कि तुम देह हो। और देह हूं का अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि जगने के पहले या जगते ही तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। जगते जगते तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं जीव हूं, जगने वाला चेतन हूं। ये जगे तो देह को मैं माना, यदि सोए रहते तो न मानते। तो सोए आदमी जगते फिर क्यों मान लेता है? क्योंकि देह जानता हुआ सोया था, तो देह जानता जगा। ये जगने वाला सदा से अपने को देह मानता रहा, चाहे होश में था चाहे बेहोश था। इस जगने वाले की दो अवस्थाएं हैं, तीन भी कह सकते हैं, जागृत, अर्धजागृत, अजागृत, माने सो जाना, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। ये जगने वाले की हैं तीन। जागृत माने इस देह के साथ, स्वप्न माने जागृत के संस्कारों के साथ, सुषुप्ति माने सब कुछ अंदर है पर बेहोशी के साथ, बेखबरी की। बेखबरी भी दुख का इलाज है। सबसे भले विमूढ़ जिनहि न व्यापे जगत गति, सोए सबसे अच्छे। मान लो सदा सोने की कोई दवा हम दें, सचमुच बोलो, सोने में कोई दुख नहीं है। यहां तक कोई दुख होगा तो जगने के बाद, यहां तक यदि सोए सोए मर जाओ तब भी दुख नहीं होगा। मरना भी आपको सताता है जगने के बाद। सोए को मृत्यु का भी दुख नहीं होता। सोए को, अब क्या बताऊं, जागा आदमी कुछ नहीं चाहे तो भगवान चाहता है, स्वर्ग चाहता है। सोया आदमी क्या चाहता है? स्त्री चाहता है, धनी होना चाहता है, स्वर्ग चाहता है, भगवान मिल जाए चाहता है। कितनी ऊंची अवस्था है नींद की। ये मैं कहता हूं कि सच्चाई है, ध्यान रखना। मैं कोई इस्लाम या हिंदू की बात नहीं कहता, मैं कोई हरिजन और पंडित की बात नहीं कहता। मैं उस प्राकृतिक आपके अनुभवों की बात कहता हूं जिसको तुम इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन इतनी अच्छी सुसुप्ति है। एक को मैंने बचपन में जब विद्यार्थी था तो मैं सिद्धासन करता था, तो कि पुस्तकों में पढ़ा था ब्रह्मचर्य के लिए सिद्धासन अच्छा होता है। ये भी लिखा होता है कि गृहस्थ को अधिक सिद्धासन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब गृहस्थी के लायक नहीं रहता। सिद्धासन अकेले ज़्यादा करने से उन नाड़ियों पर दबाव पड़ता है, सेक्सुअल एनर्जी खत्म होती है या सेक्स की सामर्थ्य खत्म होती है। तो एक मित्र ने कहा मैं तो नहीं करूँगा। ये उदाहरण देकर क्या बताना चाहता हूँ, यदि हमेशा आपको सोने की कोई मैं दवा दे दूँ, कितने लोग लोगे? कोई दुख होगा?
इसका मतलब हम लोग अनुभव होते में देखना चाहते हैं कि कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है, पहले दुख नहीं था, नींद में दुख नहीं था, ये हम जाग के जानते हैं। सोए समय पर कोई चिंता नहीं थी। आप क्यों सहमत हो गए मेरी इस बात से? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सोने पर कोई इच्छा नहीं थी, कोई दुख नहीं था। पर ये सुन रहे हो, समझ रहे हो जागने पर। इसलिए मृत्यु में भी दुख नहीं रहेगा। अभी सुसुप्ति में नहीं रहता, ये तो तुम सहमत हो, पर मृत्यु में भी कोई दुख नहीं रहता, ये एक तो आपको पता नहीं है। और पता भी हो तब भी राजी नहीं होगे। जब सुसुप्ति को राजी नहीं हो, थोड़ी देर के लिए तो हो, पर तुम सुसुप्ति के लिए सदा के लिए राजी नहीं हो राजी? तुम्हें लगेगा फिर जीवन का फायदा क्या? एक भी दुख नहीं बता सकते। सोए रहो तो कोई बात नहीं, सोए सोए मर जाओ तो कुछ नहीं, मरे 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 रहो तो कोई फर्क नहीं। मरे का भी दुख करोगे जब जाग जाओगे, जन्म ले लोगे। जन्मने और मरने का दुख भी जन्मने पर है। मरने का दुख कब आपको सता रहा है? सब जीने वाले तो मरने को डर रहे हैं। एक मरे वाला लाओ, नहीं तो गंगा में मिल जाएंगे एक आध। उठा लाना कि स्वामी जी को बताओ कि हम बहुत दुखी हैं। मरा हुआ व्यक्ति कोई दुखी हो नहीं सकता। गहरी नींद वाला कोई दुखी नहीं हो सकता। सपनों वाला तो हो जाता है, क्योंकि वो पूरा सोया नहीं है। और अभी भी आप दुखी हो, क्योंकि पूरे जागे नहीं हो। दुखों का दो ही जगह उपाय है, या तो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ या परम अज्ञान को प्राप्त हो जाओ। या तो अत्यंत मूढ़ हो जाओ या पूर्ण ज्ञानी हो जाओ। अभी भी आप पूरे ज्ञानी थोड़ी हो, पूरे जागे नहीं हो या पूरे ज्ञानी नहीं हो। जैसे स्वप्न वाला स्वप्न में अपने को सोया मानता था क्या? तुमने भी तो देखा है, उस समय तुम खूब आनंद से बात करते थे, लड़ते झगड़ते थे, हंसते खेलते थे, पढ़ते पढ़ाते थे। इसी तरह जैसे अभी जागे हो, तैसे उस समय जागे थे। उस जगने का इस जगने का फर्क इस जगने में पता चला। उस जगते समय ये भी नहीं पता चला कि एक जगना और होता है, पर उस जगने से भी बड़ा जगना ये है। इससे भी कोई बड़ा जगना और होता है, वो दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है। जिस जगने पर अद्वैत सत्य होता है, द्वैत मिथ्या होता है। जिस जगने पर जगत मिथ्या होता है, ब्रह्म सत्य होता है। जिस जगने पर सब मिथ्या होता है, एक सत्य होता है, एक सत्य। स्वप्न के सत्य से जगते हैं तो जागृत का जगत सत्य होता है, ये बात तो समझ आती है। और स्वप्न और जागृत का सत्य नहीं मालूम पड़ता जब हम नींद में होते, पर झूठ भी नहीं मालूम पड़ता। क्या सुसुप्ति में किसी ने जाना है कि स्वप्न और जगत झूठे होते हैं? नहीं थे, ये आप मान रहे हो, पर सोने में जगत नहीं दिखता ये मान लोगे।